हेलो, कृपया जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करवाए। टीम को क्या नाम है? दिल्ली वाली टीम को क्या नाम है? डीएम डीएम सुपर किंग। डीएम सुपर किंग। स्ट्राइक पर अगर ओम जी एणिया हो तो अपना सहमति देवे, और नॉन स्ट्राइक पर मुकेश जी नराणिया है तो अपनी सहमति। थैंक यू। बॉलर उमा शंकर। बॉलर अगर उमा शंकर जी छापोला है तो अपनी सहमति देवे। थैंक यू। विकास घोडेला जहां कहीं भी हो, कृपया कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। जी, विकास घोडेला मिक्को ओम जी एनिया। चले उमा शंकर। और ये सिंगल। मुकेश चले उमा शंकर। डॉट बॉल। हेलो, बहुत ही किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं उमा शंकर जी अपनी टीम के लिए। सुबह बहुत अच्छे खेले थे, मैंने देखा है। मैदान की लाइटें चालू हो गई है। ओहो, ये कैच आउट। घुमाकर मारा था मुकेश नराणिया ने मिडॉन की तरफ, लेकिन हंसराज जी ने कैच पकड़कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई है। हंसराज घोडेला का बहुत ही अच्छा कैच। डीएम सुपर किंग्स को लगने वाला पहला झटका मुकेश नराणिया के रूप में। आज डीएम सुपर किंग का दिन नहीं है भैया। आज दिलीप पहला मैच हार चुके हैं और दिलीप का ये दूसरा मैच चल रहा है। पहला झटका लगता हुआ डीएम सुपर किंग को। डीएम क्या हुआ? धनपत 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 भाई रेवाड़िया। ये विदासर के स्टार बल्लेबाज है धनपत रेवाड़िया, ऑलराउंडर। उमा शंकर जी धनपत के लिए चले, देखते हैं क्या करते हैं अगली बॉल पर। हल्के हाथों से पुश किया ऑफ साइड में, मनोज रेवाड़िया पीछे है। एक रन। खेलने वाले धनपत रेवाड़िया, पकड़ने वाले मनोज रेवाड़िया। क्या बात है भैया। रेवाड़िया रेवाड़िया नजर आ रहे हैं मैदान में। 4 गेंदे इस ओवर की अभी तक हो चुकी है और एक सफलता भी मिली है एकता इवेंट्स को मुकेश नराणिया के रूप में। 2 रन। ओम जी एणिया सामना करेंगे उमा शंकर जी छापोला का। ओहो, घुमाकर मारना चाहते थे ऑन साइड की तरफ, लेकिन उमा शंकर जी बहुत ही चतुर बॉलर है। ओम जी आपको ऐसे मारने नहीं देंगे वो। इस ओवर की अंतिम गेंद देखते हैं ओम जी क्या करते हैं, छक्का लगाते हैं या कुछ और ही इरादा है अपना। ओहो, फिर से घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन बीट हुए। डॉट बॉल।
फाइनल को 15,000, रनर अप को 11,000, मैन ऑफ द सीरीज 100 ग्राम मैं कमेंट्री करूं तो बाद में करूं। 50 ग्राम धनपत ने स्टेट में खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और चौका। और बोतलों को पानी को साफ सफाई बॉलर ने राहुल है तो भैया अपनी सहमति देवे। कचरे को साफ सफाई को हर चीज को नहीं। हेलो, थोड़ा दर्शकों से निवेदन है कि थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखे भैया। जो भी खाना खाए, पानी पिए, जो भी है चाय पिए, कृपया कचरे के डब्बे में कचरा डाले। बॉलर विनोद तक है क्या? हम सबका काम है, समाज का काम है, थोड़ा ध्यान रखे। विनोद, ओहो हल्के हाथों से कट किया है। रन आउट का खतरा था लेकिन बचे। सिंगल प्राप्त किया। विनोद भाई ओम जी एणिया के लिए इस बार देखते हैं ओम जी एणिया किस प्रकार का शॉट खेलते हैं। ओहो दिशाहीन गेंद और उसके नतीजे तक पहुंचाना चाहते थे लेकिन चूके ओम जी फिर से। वाइड बॉल। विनोद भाई फिर से ओम जी के लिए। ओहो फिर से घुमाकर मारना चाहते लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं ठीक से। एक बार फिर ओम जी तैयार हैं। ओहो बैट तो बहुत तेजी से घुमा रहे हैं ओम जी लेकिन गेंद और बैट का संपर्क नहीं हो रहा है। एक बार फिर विनोद भाई ओम जी के लिए। इस बार संपर्क हुआ है लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ है। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मुरली छापोला गेंद के पीछे थे। अब धनपत भाई सामना करेंगे विनोद भाई का। हल्के हाथों से खेला है मिडॉन की तरफ। सामने फील्डर हंसराज मौजूद। 1 रन आराम से। ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पे 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। एक यानी विकेट। उमाशंकर फिर से चले धनपत के लिए। और डॉट बॉल। उमाशंकर फिर से धनपत के लिए। देखते हैं इस बार धनपत अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। ओहो घुमाकर मारना चाहते थे, अपील और लेग एम्पायर का इशारा, आउट। विकेट कीपर का नाम, विकेट कीपर का नाम उमाशंकर जी, अशोक। ओके, तो धनपत पवेलियन की तरफ चलते हुए एकता इवेंट्स को मिलने वाली दूसरी सफलता। न्यू बैट्समैन आयुष है मेरे ख्याल से, है तो अपना हाथ खड़ा करें। थैंक यू।
दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं, जो बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए क्रीज पर गया है 7 स्टार बल्लेबाज है, जिनका पिछले साल पीसीएल में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन था। आयुष एवेंजर में इन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई थी, बहुत ही उम्दा बैटिंग करते हैं, उम्दा खेलते हैं, उम्दी बैटिंग करते हैं। उमा शंकर जी आयुष के लिए गेंदबाजी करेंगे। देखते हैं किस प्रकार की गेंद डालते हैं। मिड ऑफ के फील्डर को अंदर लिया है और आयुष भाई के लिए एक फील्डर लेग साइड में बाहर निकाला है और एक ऑन साइड में बाहर निकाला है। तो चले उमा शंकर जी आयुष के लिए। ओ हल्के हाथों से पुश किया है, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर उसके पीछे है। जब तक फील्ड करेंगे 2 रन आराम से पूरा कर लेंगे। आयुष भाई ने 2 रन से अपना खाता खोला है। तीन गेंदें इस ओवर की अभी तक हो चुकी है। एक बार फिर से उमा शंकर जी आयुष के लिए। देखते हैं कैसी गेंद डालते हैं। ओहो अपील जोरदार, लेकिन एम्पायर पे कोई दबाव नहीं। अपील ज्यादा विश्वास कम। उमा शंकर जी बहुत ही अनुभवी बॉलर है, जो काफी सालों से सूरत की धरा पर मैच खेल रहे हैं। ये जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुए हैं तब से खेल रहे हैं उमा शंकर जी। अगली गेंद फिर से आयुष भाई है और उमा शंकर जी सामने हैं। इस बार मौका बना था लेकिन फील्डर मिस फील्ड की वजह से छूटा। भैया मेरे को लगता है आपने ये कैच नहीं मैच मिस कर दिया है। कैच छोड़ो मैच छोड़ो, कहते हैं ना पकड़ो कैच जीतो मैच। अगर छोड़ो कैच हारो मैच। इस प्रकार की फील्डिंग आप करेंगे तो अपनी टीम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अगर आयुष भाई का कैच आप लपक लेते तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी सफलता थी जो आप पकड़ लेते। क्या लगता है आपको डीएम सुपर जेंट्स कितने रन बनाएगी? माहीलाल भाई मेरे को लगता है जब तक आयुष भाई क्रीज पर है तब तक रनों का ढेर लग सकता है। उमा शंकर जी ओम जी एनिया के लिए इस बार ओ मारना कहीं और जाते थे लेकिन गेंद कहीं और गई है और 1 रन से संतुष्ट। एक बार गेंद हवा में जरूर गई थी लेकिन फील्डर नहीं था, तो ओम जी खतरे से बाहर। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पे 14 रन डीएम सुपर किंग्स। 2 विकेट। बाप जी समाज को काम मैं थाको बिगाड़ बन थोड़ी करा सुधार बन। अब बॉलिंग का जिम्मा संभालेंगे। पावर प्ले समाप्त हुआ है तो रामूतार भाई है तो हाथ खड़ा करें। थैंक यू। रामोतार और गोवी बहुत ही सामने है करते हैं ओम जी एनिया। ओम जी एनिया चले गोवी ओम जी एनिया के लिए। देखते हैं रामोतार ओम जी को किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। 3 ओवर 14 रन है, स्कोर बड़ा लो है। अब मेरे ख्याल से ओम जी को हवाई फायर शुरू कर देने चाहिए। ओ बहुत ही चतुर गेंद थी लेकिन ओम जी समझ ही नहीं पाए। अगर सिंगल डिबल के हिसाब से खेलोगे तो भैया 50-60 में निपट जाओगे। ओम जी एनिया 8 गेंदें खेलकर 3 रन बना चुके हैं।
बहुत धीमी बल्लेबाजी कहूंगा मैं मांगीलाल भाई, आपको क्या लगता है? ओम जी एनिया शुरू बहुत में धीमी करते हैं, लेकिन लास्ट में एवरेज सेट होते हैं तो एवरेज निकाल लेते। लेकिन मेरे को लगता है रामोतार भाई बॉलिंग करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ओहो, चकमा खा गए ओम जी स्लोअर गेंद से, चकमा खा गए ओम जी स्लोअर गेंद से। ये भैया रामोतार भाई है जिसे लोग भूवी के नाम से जानते हैं। भूवी, भूवी के नाम से जानते नहीं है भैया, भूवी की तरह बॉलिंग करते हैं ये। इस बार घुमा के मारा है लेकिन फील्डर नीचे और विकेट कीपर के हाथों में अपना कैच दे बैठे ओम जी। ये डीएम सुपर किंग्स को लगने वाला तीसरा झटका है भैया। अब आए हैं रोहित घोडेला, अगर रोहित घोडेला तो सहमति दे जी। दर्शकों मैं बता देना चाहता हूं, जो बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग करने के लिए जा रहा है वो बहुत गगनचुंबी छक्कों के लिए जाने जाते हैं। पीसीएल में इनका नाम चलता है भैया। सिक्का चलता है मांगीलाल भाई, सिक्का। सिक्का तो टॉस होने में काम आता है। अब दोनों बल्लेबाज एक ग्रेड के खिलाड़ी हैं पीसीएल में। देखते हैं डीएम सुपर किंग्स के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। चौथा ओवर प्रगति पर है और सामने है रामोतार बालोदिया बॉलिंग के लिए और सामना करेंगे रोहित, रोहित भाई। हल्के हाथों से ऑफसाइड में पुश किया है और सिंगल लिया है। माहीलाल भाई, अच्छे खिलाड़ी की यही निशानी होती है कि वो बिल्कुल बिल्कुल आते ही मैदान को देखें, ग्राउंड को देखें, गेंद को देखें और एक आध सिंगल निकाल के फिर बड़ी हिट के लिए जाएं। वही अच्छे बल्लेबाज की निशानी है मनीष जी, एकदम राइट बोल रहे हो आप जी। मेरे को अभी डीएम के कप्तान बहुत ही परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। दिलीप, परेशानी तो होगी ना, 3 बड़े स्टार उनके पवेलियन लौट चुके हैं और स्कोर अभी बहुत कम है। सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। स्कोर जितना होना चाहिए था, डीएम सुपर किंग्स के कप्तान ने जितनी उम्मीद की थी, मेरे ख्याल से उससे आधा स्कोर अभी तक बना है। अगर मैं बोलूं तो एक ये दोनों बैट्समैन अगर टिक के खेल लिए ना 10 ओवर तो आराम से 90 प्लस टारगेट जाएगा। हाँ मांगीलाल भाई, ये अनुभवी प्लेयर है। रोहित भाई को तो बहुत सालों का अनुभव है। ओहो, दिशाहीन गेंद और वाइड। बॉलर बड़ा हसीन है, वाइड की मशीन है। ये एक पतमेड़ा के कवि ने कहा था जो अभी तक मिला नहीं है। वो पतमेड़ा में मिलेगा मनीष जी, यहाँ पे सूरत में नहीं मिलेगा। माहीलाल भाई, बहुत लोगों ने पतमेड़ा के चक्कर लगाए हैं, ढूंढने की कोशिश की है लेकिन नहीं मिला। एक बार आयशु भाई ने हल्के हाथों से पुश किया है, मुरली भाई नीचे और सिंगल। हाँ स्ट्राइक पे रोहित, रोहित भाई। रोहित घोडेला क्या करते हैं देखो। मैदान की लाइटें जल चुकी है, अब डे नाइट मुकाबला। हल्के हाथों से खेल रहे हैं। रामोतार भाई बहुत चतुर गेंदबाज हैं। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 17 रन। 3 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर में डीएम सुपर किंग्स ने अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट खोए हैं और 17 रन बनाए हैं। मेरे ख्याल से ये स्कोर बहुत कम है, आधा स्कोर भी नहीं है जी। ये धनपत रेवाड़ी है ना मनीष जी, वो प्लेयर विदा से डीपीएल में जरूर चल रहे हैं, लेकिन इधर क्या अब की बार उनका बढ़िया प्रदर्शन, सूरत में पहली बार है तो बढ़िया प्रदर्शन नहीं हुआ है उनका। क्या पता मांगीलाल भाई, जलवायु का परिवर्तन हो जाए। गांव में बहुत सर्दी है, यहाँ बहुत गर्मी है। जलवायु परिवर्तन की वजह से
कुछ हो सकता है। जी जी जी, इधर सूरत की गर्मी उनको थोड़ा क्या है कि तकलीफ दे रही है। बॉलर नेम भैया मनोज, मनोज भाई है ना? विनोद है कि मनोज है? विनोद है क्या? विनोद, विनोद, ठीक है, ओके। विनोद टाक। विनोद भाई आयुष के लिए गेंद डालेंगे। आयुष भाई के लिए 2 फील्डर वन साइड में और एक मिड ऑफ पे और एक मिड ऑन पे। 4 ही दोबारा। शुभम, शुभम जहां कहीं पे भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए। विनोद का टाक। तो विनोद भाई चले आयुष भाई के लिए। ओहो, घुमा दिया बाउंड्री के लाइन पर, 4 रन। भैया आयुष भाई को अगर आप छोटी गेंद डालोगे तो उसके नतीजे के लिए तैयार रहे आप। ये ठोकने में माहिर है भैया, आयुष भाई मारते हैं। आयुष भाई बहुत अनुभवी प्लेयर है विनोद भाई। इस प्रकार की गेंदबाजी आप उन्हें करोगे तो जिस प्रकार अभी कनक भाई ने पिछले मैच में 6 चौके मारे थे उस प्रकार आपको भी दौड़ 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 चौकों का सामना करना पड़ सकता है। ये लगा। एक बार फिर आयुष भाई तैयार, विनोद भाई धीरे धीरे कदमों के साथ चले। ओहो, धीमी गति की गेंद थी, कीपर भी चूके और बाई का 1 रन। एम्पायर बाई, ओके। ओनली बाई है ना एम्पायर? हाँ, ओके। दो अनुभवी प्लेयर क्रीज पर मौजूद, लेकिन दर्शक कह रहे हैं जिस प्रकार रोहित भाई बल्लेबाजी करते हैं उस प्रकार की बल्लेबाजी हो नहीं रही है। हेलो हेलो हेलो, फिर से हल्के हाथों से ऑन साइड में कट गया है, मुरली छापोला गेंद के पीछे। हेलो 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 विनोद भाई, हेलो। विनोद भाई वो हल्के हाथों से पुश किया था तो दूसरी पारी है, कहीं टारगेट कहीं दियो है। पहली बारी चल रही है, 18 बन गया, 19 बन गया, तो ये बात खत्म है, सो रहे हैं। आयुष भाई हैं? तैयार, एक बार फिर दिशाहीन गेंद और वाइड। अपने अनुभव से काम लीजिए विनोद भाई। हेलो हेलो, ओहो, मिसअंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ा टाइम पे जाता तो मेरे ख्याल से आयुष भाई पवेलियन की राह देख लेते। स्कोर कहीं, स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। आयुष भाई तैयार, विनोद भाई घुमा के मारा है, फील्डर मारे लेकिन कोई फायदा नहीं, दोनों फील्डरों को चीरते हुए गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन, 28 रन। 5 ओवर की समाप्ति पे डीएम सुपर किंग्स का स्कोर है 28 रन। लॉस ऑफ दौड़ 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 दौड़, चौका। ये लगा पूजा साड़ी का चौका। मैच थोड़ा जल्द करें क्योंकि इसके बाद मैच और होने हैं। ले जा तू भाग जा, अरे कौन जरूर
दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं, विदासर प्रजापति मंडल ने हेलो 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 कुर्सियां थोड़ी दूर है लेकिन आवाज कम होगी ना। हेलो हेलो हाँ हेलो, विदासर प्रजापति मंडल ने सेव खाओगे? मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, विदासर प्रजापति मंडल ने अपने इस टूर्नामेंट में जो फाइनल विजेता की इनामी राशि है वो आपको बता देना चाहता हूं। 15,000 रुपए जो टीम इस टूर्नामेंट का फाइनल जीतेगी उसे 15,000 रुपए इनाम के तौर पे दिए जाएंगे। और उप विजेता टीम को 11,000 रुपए नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। और मैन ऑफ द सीरीज को 100 ग्राम चांदी का मेडल, 100 ग्राम चांदी का मेडल विदासर प्रजापति मंडल द्वारा मैन ऑफ द सीरीज को दिया जाएगा। और बेस्ट बॉलर को 50 ग्राम चांदी का मेडल, बेस्ट बॉलर को 50 ग्राम चांदी का मेडल और बेस्ट बैट्समैन को भी 50 ग्राम चांदी का मेडल। मैच जल्द से जल्द शुरू करो। बॉलर नेम उमा शंकर जी, बॉलर उमा शंकर जी है तो हाथ ऊपर करे। तो रोहित भाई तैयार है उमा शंकर जी के लिए। देखते हैं उमा शंकर जी रोहित भाई को किस प्रकार की गेंद डालते हैं। उमा शंकर जी रोहित भाई के लिए धीरे धीरे कदमों के साथ चले। देखते हैं रोहित भाई क्या करते हैं। घुमा के लाया ऑन साइड की तरफ, फील्डर उसके नीचे, ऑल आउट। रोहित भाई का विकेट, रोहित भाई का विकेट एकता इवेंट्स की बहुत बड़ी सफलता में और डीएम सुपर किंग्स के लिए बहुत ही बड़ा झटका। जो प्लेयर अपनी टीम को 100 रन तक स्कोर तक पहुंचा सकता था वो बल्लेबाज अब पवेलियन की तरफ लौट रहा है। रोहित भाई काफी निराश होंगे अपने आप से कि उन्होंने शॉट तो बहुत अच्छा मारा था लेकिन पता नहीं गेंद कैसे फील्डर के हाथों में आ गई। अब जो बल्लेबाज जा रहे हैं उनका नाम राहुल है, तो हाथ खड़ा करें। राहुल, ओके। जिस फील्डर ने कैच लिया है उसका नाम बताएं। विनोद टाक है तो हाथ खड़ा करें भैया, ओके। तो उमा शंकर जी ने आते ही अपनी टीम को पहली गेंद पे रोहित भाई का विकेट लेकर बहुत बड़ी सफलता दिलाई है। भैया यही फायदा होता है अनुभव का, यही फायदा होता है अनुभव का। अगर आपके पास अनुभव है तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। स्ट्राइक पर है राहुल, नए बल्लेबाज है राहुल। राहुल के लिए अलग तरह की फील्ड सजाई जा रही है। उमा शंकर जी और उमा शंकर जी चले राहुल भाई के लिए। देखते हैं राहुल भाई किस प्रकार की बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए करते हैं। ओहो, योग कराने की कोशिश थी लेकिन गाड़ी बाथरूम के सामने। उमा शंकर जी राहुल भाई के लिए जोरदार अपील, लेकिन एम्पायर पर कोई दबाव नहीं है।
राहुल एक बार फिर तैयार। राहुल भाई किस प्रकार का शॉट खेलते हैं। ओहो साइड में हल्के हाथों से कट किया है। अच्छी फील्डिंग। गेंद एक बार हाथों से छलकी जरूर थी लेकिन फिर से पकड़ लिया फील्डर ने। अब सामने है आयुष भाई। आयुष भाई सामना करेंगे उमा शंकर जी का। पानी कौन पायो यार ओ सिरा पानी बाउंड कर सूख गया पानी ले बोले। अब आयुष भाई सामना करेंगे उमा शंकर जी का। साइड होल्ड दे लो सिरा साइड घुमाकर मारने की कोशिश थी लेकिन चूके। हेलो 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 मैं हेलो 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 मैं आप सभी को एक बात बता दूं। आज तो शनिवार है और कल संडे है और आज से 10 गुना ज्यादा कल भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि हर प्लेयर को कल सम्मानित किया जाएगा। इसलिए चाहे कोई भी टीम बाहर हो या अंदर हो, चाहे हारे हो या जीते हो, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी ग्राउंड पे आए, हर प्लेयर को सम्मानित किया जाएगा और ट्रॉफी देके सम्मानित किया जाएगा। और विजेता को 15,000, उप विजेता को 11,000, मैन ऑफ द सीरीज को 100 ग्राम चांदी और ऑरेंज के पर्पल के 50 ग्राम चांदी। काफी और भी बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि वो हमारे अध्यक्ष के द्वारा सरप्राइज रखा गया है। इसके अलावा मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि पीछे से आदेश नहीं है। कुछ हर खिलाड़ी को कुछ इस तरीके से सम्मानित किया जाएगा कि हर खिलाड़ी को लगेगा कि कुछ न कुछ तो हुआ है और पहली मर्तबा हुआ है ऐसा। और शानदार नजारा सुपर संडे का कल आप सभी को देखने को मिलेगा। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। इसलिए सभी प्लेयर और कार्यकर्ता और जो भी भाई बंधु है सुबह 6 बजे ग्राउंड पे पधारें और डीपीएल का पूरा आनंद लें। धन्यवाद। और हमारे जो भी भामाशाह आए हैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मनोज घुमाकर मारा है फील्डर उसके नीचे लेकिन कैच ड्रॉप। कैच ड्रॉप। भैया आयुष भाई के 2 मौके छूट चुके हैं। अगर इस बल्लेबाज को आप मौके पे मौका दोगे तो ये चौके पे चौका देंगे। और हमारे आने वाले नए भामाशाह संजू जी कल्लूवाड़ का डीपीएल तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है। एक बार फिर राहुल भाई तैयार मनोज भाई के लिए। फिर से लेग साइड में घुमाना चाहते थे लेकिन नहीं। मेरे को लगता है गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है। गेंद बल्ले पे आ नहीं रही है।
मनोज भाई चले राहुल के लिए। ओहो शानदार गेंदबाजी कहूंगा मैं मनोज की, और अभी तक दबाए रखा है बल्लेबाज को। दोनों ही टीमें मनीष भाई बराबर की है और कांटे का मैच है। लेकिन डीएम सुपर किंग्स को लगने वाले झटके बहुत बड़े बड़े थे शुभम भाई, जिसकी वजह से स्कोर उनका इतना नीचा है मैं कह नहीं सकता। मनीष भाई डीएम को नाखुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात्रिकालीन का क्रिकेट अलग होता है और डे का क्रिकेट अलग होता है। स्कोर चाहे 50 रन ही हो, उसमें आप फाइट कर सकते हो, ये मेरा मानना है। 6 ओवर के बाद 31 रन है। 7 ओवर के बाद 31 रन है। एम्पायर 7 ओवर। करेंगे, हमें कुछ लगेगा कि जहां हमारी कमी रही है उसको कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, और कुछ इस तरीके से होगा कि आप सब इस तरह से इंतजार करोगे कि कब डीपीएल होगा और कब मैं मेरा नाम लिखूं। पहले बॉलर नेम रामोतार भूवी। तो अगली गेंद रामोतार, वाइड, एम्पायर का इशारा, वाइड का नजारा। और मैं एक सूचना और दे दूं, जो भाई पानी भरता है वो थोड़ा ध्यान से भरे, क्योंकि नीचे कीचड़ होता है। पानी बचाएं, जल ही जीवन है। घुमाकर मारा है, बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है और 2 रन भी चुरा लिए, 2 रन भी चुरा लिए और थ्रो भी अच्छा था। रामोतार भाई आयुष भाई के लिए। ओहो लो फुल टॉस गेंद। तो हमारे बीच पधार चुके हैं 4 रन, एनर्जी ड्रिंक 4 स्पॉन्सर रन। आरआर सिल्क मिल्स के श्रीमान राजूराम जी कलवाल, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए उनका। एक बार फिर आयुष भाई तैयार हैं रामोतार भाई के लिए, देखते हैं कैसी गेंद डालते हैं। एक बार फिर घुमाया है, गेंद हवा में, लेकिन कोई फायदा नहीं। ये तीसरा कैच था, उछला था जो आयुष भाई का इस मैच में उछला है। मेरे को लगता है एकता विंड्स के फील्डर आयुष भाई का कैच लेने में बहुत हिचकिचा रहे हैं। शायद उनका कैच आज कोई ले ही नहीं रहा है, वो कैच पे कैच दे रहे हैं। शंकर ढूंढाड़ा जहां कहीं भी वो कमेंट्री बॉक्स में आए। रामोतार भाई फिर चले राहुल भाई के लिए, इस बार हल्के हाथों से बस गया है उस साइड में, मनोज गेंद के पीछे और सिंगल। शंकर भाई ढूंढाड़ा सुजानगढ़ निवासी, जो जेएमबी सुपर जायंट्स में खेल रहे हैं, जहां कहीं भी हो एक बार कमेंट्री बॉक्स में आए प्लीज। ऑन साइड की फील्डर को अंदर लिया है रामोतार भाई ने और मनोज भाई को बाहर तक खेला है। आयुष भाई के लिए बड़ी अच्छी फील्ड लगाई है आपने, लेकिन एक बार फिर सामने मारा है, फील्डर उसके नीचे है, लेकिन मेरे ख्याल से चौका। 4 रन। जब तक आयुष भाई क्रीज पर है तब तक डीएम सुपर किंग्स की उम्मीदें जिंदा हैं, उम्मीदें जिंदा है। शंकर ढूंढाड़ा जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए, कमेंट्री बॉक्स में आए एक बार।
एक बार फिर रामोतार भाई चले आयुष भाई के लिए। देखते हैं आयुष भाई इस बार कैसा शॉट खेलते हैं। ओहो, पुश करना चाहते थे, जोरदार अपील, लेकिन एम्पायर पर कोई दबाव नहीं। ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पे ट्रिपल 4 44 पे 4। 8 ओवर की समाप्ति पे डीएम सुपर किंग्स का स्कोर शुभम भाई बता रहे हैं 444 444, लेकिन 2 4 के बाद एक। तो आपको बता दूं मनीष भाई 444 टी शर्ट नंबर है मनोज बोबरिया। अब बॉलिंग करने आए हैं मनोज रेवाड़िया। स्कोर 44 444। 8 ओवर की समाप्ति पे 444, 44 रन पे 4 विकेट। तो मनोज चले हैं राहुल के लिए। ऑफ साइड में मारा है, फील्डर दौड़ रहे हैं, देखते हैं कितने रन पूरे कर पाते हैं। 2 रन दौड़ लिए हैं और आराम से पूरे भी कर लेंगे। अच्छी रनिंग द बिटवीन। मनोज भाई फुल टॉस गेंद थी, ऑफसाइड में खेला है, फील्डर मौजूद और सिंगल से ही काम चलाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं बुल्ली का टी शर्ट नंबर है 111। हमारे सबसे घनिष्ठ कार्यकर्ता चकचक चुल्ली बुल्ली। 111 बुल्ली आवाज में दमखम रखते हैं बुल्ली, इनकी आवाज गांधी मैदान तक जाती है। आयुष भाई तैयार, मनोज भाई कैसी गेंद डालते हैं। घुमा के मारा साइड में, जोर गेंद हवा में, फील्डर नीचे, लेकिन कोई फायदा नहीं। 6 रन। और मेरे ख्याल से राहुल भाई बैट मांग रहे हैं। हेलो, मैं बता दूं अभी हमारे बीच पधारे हुए मेहमान श्रीमान ओम जी लाडूणा का ये डीपीएल परिवार आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए ओम जी लाडूणा का। एक बार फिर ऑन साइड में गेंद थी, मिस फील्ड और 2 रन भी नहीं भागे भैया। स्कोर पहुंच रखा है 54 रन। जो पिछली गेंद पे आयुष भाई ने छक्का लगाया था, उसके छक्के की वजह से राहुल भाई लगाए हो, आयुष भाई ने छक्का लगाया था तो गेंद ने टीम ने 50 पूरी की थी 53 रन और इस सिंगल के साथ 54। 8 गेंदों का मैच और शेष है। अब देखते हैं डीएम सुपर किंग्स कितने रन जोड़ पाती है। जाने दिया, उनको लगा वाइड थी लेकिन एम्पायर ने मना किया। एम्पायर का फैसला सर्वमान्य है भैया। और जाने माने एम्पायर है सूरत के। मैं आपको बता दूं इस पारी के बाद में 8 गेंदों के बाद में 7 गेंदों के बाद में दोनों टीम के कैप्टन स्टेज पर आ जाएं तो उसके लिए घुमा कर मारा है ऑन साइड की तरफ, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और 4 रन। यह चौका बहुत भारी पड़ने वाला है। अगला मैच पवन स्टार और श्याम श्री श्याम 11।
पवन स्टार और श्री श्याम इलेवन के कप्तान तैयार रहे भैया। जैसे ही ये ओवर होता है उसके बाद आपका ठोस करवाया जाएगा। आने वाले नए मेहमान राकेश जी बोबरिया प्रजापति डीपीएल उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे सामने पधार चुके हैं राकेश जी बोबरिया, सुजानगढ़ निवासी। डीपीएल परिवार उनका हार्दिक अभिनंदन करता है तहे दिल से। जोरदार ताली से स्वागत है राकेश जी बोबरिया का। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर मुकेश जी, मुकेश साड़ी के मालिक मुकेश जी किरोड़ीवाला। भाई की भाई तारीफ मत करिए, मेरे को दूसरा थोड़ी करना किसे बता नाम लेगा। एक बार फिर आयुष भाई तैयार। भूवी बॉलर घुमाकर ऑफसाइड में मारा है, गेंद बाउंड्री की तरफ लेकिन फील्डर मौजूद है। तो हमारे बीच में मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर है मुकेश साड़ी के मालिक मुकेश जी किरोड़ीवाल भी मैदान में पहुंच चुके हैं। जोरदार ताली से स्वागत है उनका भी एक बार फिर से। अगली गेंद राहुल तैयार, रामोतार भाई की कैसी गेंद डालते हैं। घुमाकर मारा था, रनआउट का खतरा लेकिन मना किया। मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर मुकेश साड़ी के मालिक मुकेश जी किरोड़ीवाल हमारे बीच पधार चुके हैं ग्राउंड पर। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने विधासर प्रजापति मंडल द्वारा जो टूर्नामेंट करवाया जा रहा है डे नाइट, उसमें आपने भागीदारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे बीच पहुंच चुके हैं हंसराज जी कुचेरिया, एक बार फिर से उनका जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। अगली गेंद राहुल भाई तैयार, 3 गेंदों का खेल और शेष है ये। ओहो घुमा कर मारना चाहते थे। ओम प्रकाश जी एणिया जहां कहीं भी है कमेंट्री बॉक्स में आए और सुरेंद्र जी सोकल से मिले भैया। मतलब 2 गेंदें इस पारी की और बची है। देखते हैं आयुष भाई अपनी टीम के लिए कितने रन जुटा पाते हैं। 2 गेंदें मात्र। ओहो घुमाकर मारना चाहते थे। एक बार फिर से हमारे बीच नंदलाल जी केड़ीवाल जो डीएम के स्पॉन्सर है वो भी मैदान में है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत उनका भी। अंतिम गेंद इस बारी की, देखते हैं आयुष भाई क्या करते हैं और रामोतार भाई किस प्रकार की गेंद डालते हैं। सीधा खेला है, बहुत अच्छी गेंद थी। 2 रन के लिए भी दौड़ पड़े हैं और मिस फील्ड। जब तक गेंद को फील्ड करेंगे 2 रन पूरे कर लेंगे। जीपीएम जहां कहीं भी हो शंकर जी से मिले स्टेज पे। जीपीएम गिरदारी लाडूना जीपीएम। डीएम सुपर किंग ने 10 ओवर में 66 रन बनाए हैं और अब एकता इवेंट्स को बनाने होंगे 67 रन। टॉस के लिए 2 टीम तैयार है। स्टेज पे आ जाए टॉस के लिए फटाफट। श्री श्याम इलेवन के कप्तान और पवन स्टार के कप्तान। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं श्री श्याम इलेवन के कप्तान और पवन स्टार के कप्तान दोनों कमेंट्री बॉक्स के सामने आ चुके हैं। अगले मैच का ठोस होने जा रहा है। टारगेट है 67 रन। 6 आपने बनाए हैं और 67 का टारगेट दिया है।
श्याम जी नारायणिया कमेंट्री बॉक्स में कॉइन उपलब्ध कराएं। ओके, एकता इवेंट्स अपने ओपनर जल्द से जल्द भेजे भैया, रात हो चुकी है, मैच अभी और भी होने हैं। एक बार कमल जी छपोला का डीपीएल परिवार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। हमारे भमासा जोरदार तालियों से स्वागत उनका भी। और ओम जी लाडूना जहां कहीं भी हो ठोस करवाएं स्टेज पे आके। और जिस भाई के पास कोई ना जो ठोस का है वो स्टेज पे पहुंचे। एकता इवेंट्स अपने ओपनर भेजो भैया। एक बार फिर से कमल जी के लिए जोरदार तालियां। पवन स्टार और श्री श्याम 11 का अगले मैच के लिए ठोस होने जा रहा है, जो ओम जी ठोस करवाएंगे। ओम जी लाडूना और कमल जी करवा रहे हैं। कमल जी और ओम जी के द्वारा ये ठोस का बॉस। जल्द से जल्द अपने ओपनर भेजे। बोल बैट्समैन व्हाइट पट्टी। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, श्री श्याम 11 ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है। और आयोजकों से मैं निवेदन करूंगा, कोई मेहमान आओ तो मैंने तुरंत बता दिया। जो भी वाइड वाली लाइन बनानी है। ओके, आ रहे हैं भैया, 2 मिनट इंतजार कीजिए। एक बार मैं सबका तालियों से स्वागत चाहता हूं, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी डीपीएल परिवार के हैं, जितने भी प्रजापति भाई है इस मैदान में, एक बार जोर से उनकी तालियों से स्वागत चाहता हूं। और सभी दर्शकों से चाहता हूं जोरदार तालियां बजाकर सभी का अभिवादन करें एक बार जरूर। एकता इवेंट्स ओपनर भैया, आप इतना लेट मत कीजिए, मैच और होने हैं अभी। एकता इवेंट्स के कप्तान हंसराज जी अपने ओपनर भेजे। हमारे बीच पधार चुके हैं लक्ष्मी नारायण जी बासनीवाल, उनका भी एक बार तालियों से स्वागत। डीपीएल परिवार उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता है। तो एकता इवेंट्स के ओपनर धीरे धीरे कदमों के साथ मैदान में जाते हुए, दीनदयाल खेड़ीवाल जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में है, दीनदयाल खेड़ीवाल। मनोज रेवाड़िया और विनोद टाक हो ओपनर एकता इवेंट्स के, तो दोनों अपनी सहमति देवे। विनोद टाक और मनोज रेवाड़िया ओपनर है तो अपनी सहमति देवे। मनोज भाई, एक ओपनर कौन आपके साथ में? गणेश भाई। गणेश भाई ये तो हाथ खड़ा करें। ओके, थैंक यू, टाटा। स्ट्राइक पे है गणेश भाई। दीनदयाल खेड़ीवाल जहां कहीं भी हो एक बार स्टेज पे आए। वो तो ठीक है, मुझे पहली बार है, अगले साल देखते हैं। स्टेज पर हो आज पूरे दिन में, बता आज कमेंट करो सोच के, लेकिन कमेंट कोई दड़ी बड़ा मैच खेल रहा है सो क्या कर हमारे मैच थोड़ा देरी से होता हुआ, क्योंकि
जो वाइड के लिए लाइन खींची जाती है वो मिट चुकी है। अब दोबारा से जो मैच दर्शक बता रहे हैं कि ये मैच 5-6 ओवर में ही सिमट जाएगा, कि एकता इवेंट्स के पास ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं जो 5-6 ओवर में ही मैच को खत्म करने की बैटिंग करी। अगले मैच के लिए श्री श्याम 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। सामने है पवन स्टार। अगला मैच भी बहुत रोमांचक होने वाला है दोस्तों, डटे रहिए। दीनदयाल खिरोड़ीवाल एक बार फिर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक बार स्टेज पर आए, मैच की जानकारी देनी है। हेलो, अभी मैच में थोड़ा रुकावट चल रही है। पानी की बोतलें भैया जो भी इधर उधर लेके जा रहे हैं कृपया वापस बाटले के पास रख दें, क्योंकि बहुत दिक्कत पड़ती है, बार बार बोतल को ढूंढना पड़ता है। और पानी अब तक इतना गिरा दिया है कि नजदीक खड़े होकर बाटले से कोई पानी ले ही नहीं सकता, इतना कीचड़ हो चुका है। तो थोड़ा ध्यान रखें पानी पीते समय, थोड़ा जल को बचाएं। जल ही जीवन है, जीवन का आधार है जल। क्रीज बना रहे एक चीज बताऊंगा, अगर सुबह लेट नहीं होता तो एक मैच शाम स्टार पड़ गया तो बार लास्ट मैच सुबह लेट नहीं हो लास्ट में तो बे मैच की पारी सेकंड पारी जाती सुबह 8 बज गया पर 8:30 तो जब जोड़ करा 8:40 पर तो मैं 9 बज गई ना सब आप तो आपने खिलाड़ी आया 7:30 बजे अपन में चालू किया तो 7:30 अपन 8 बजे चालू किया तो आपने से आया एक मैच को फर्क पड़ गया। अरे एक मैच में बड़ा फर्क पड़ गया रे, एक मैच का सवा मैच हुआ है तो दुख कर रहा है। डीएम को दूसरा मैच है, दूसरा मैच है डीएम सुपर किंग को अगर डीएम सुपर किंग को टूर्नामेंट में बने रहना है तो ये मैच जीतना बहुत जरूरी। डीएम सुपर किंग्स अपना पहला मुकाबला हार चुकी है, तो अब टूर्नामेंट में बने रहने के लिए ये मुकाबला जीतने की कोशिश करेगी। और एकता इवेंट अगर ये मैच जीत जाती है, हेलो, एकता इवेंट ये मैच जीतती है तो लगभग सेमीफाइनल में जाने की संभावना प्रबल हो जाएगी। एकता इवेंट तो हेलो हेलो दोन्ही ग्रुप में दो टीम टॉप पर
सेमीफाइनल पूछ गया, अब टॉप पर किसी रहे हुए टॉप पर क्या कोनी कोनी अब दोनों ग्रुपों में 4 टीम निकली तो सेमीफाइनल 4 में 2 निकली तो फाइनल ये अगर अपन 2 परेशानी जरा लगभग सुबह मोर सुनीता टीम उतार सेमीफाइनल खेलना पड़े, एक परेशानी जरा एक ग्रुप आसा है क्या टिकट टीम खेलना पड़े तो वो रहेगा और की कोनी एक परेशानी नहीं और रहेगी वो रहेगा और की कोनी मतलब सेमीफाइनल खेली थी सेमीफाइनल अपन के लिए सेमीफाइनल अपन को रिजल्ट बन के लिए बहुत ही फर्क है। तो अब मैच चालू होता हुआ ओपनर बल्लेबाज स्ट्राइक पर है गणेश और सामने है नॉन स्ट्राइक पे मनोज रेवाड़िया। और दिनेश मानो मैदान में विचरण करते हुए अपने मामा के साथ स्ट्राइक पे है गणेश। एम्पायर तैयार। डीएम सुपर किंग्स ये मैच जीतना चाहेगी क्योंकि पहला मुकाबला अपना हार चुकी है। बॉलिंग पे है धनपत। धनपत है तो सहमति देवे भैया? ओके थैंक यू। तो धनपत चले गणेश के लिए। पहली गेंद को ऑन साइड में घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन चूके। गणेश भाई काजला के नाम से प्रसिद्ध है गांव में। देखते हैं यहाँ किसके काजल डालते हैं। ऑफ साइड में घुमाया है, गेंद बाउंड्री लाइन तरफ जाती हुई और आयुष भाई ये गेंद के पीछे फील्ड करेंगे जब तक 2 रन। गणेश भाई दिल्ली से चलकर सूरत की धरा पर पधारे हैं। एक बार फिर ऑफ साइड में घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन फिर बीट हुए। डीएम सुपर किंग्स की अपील भी थी लेकिन एम्पायर ने नकारा। ओहो, गणेश भाई की विदासर के हैं और धनपत भाई भी विदासर के हैं। गणेश भाई दिल्ली से आए हैं और धनपत भाई गांव से। इस बार ऑफ साइड में खेला है। ओम जी पीछे हैं गेंद के, जब तक थ्रो करेंगे 2 गेंद 2 रन। ठीक है, इस बार ऑफ साइड में खेला है। आयुष भाई से मिस फील्ड। ओहो, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, खाने के काउंटर के आजू बाजू या सामने जिसकी भी गाड़ी है कृपया हटा लीजिए क्योंकि खाने में दिक्कत आई। थोड़ा साइड में कर लीजिए, थोड़ी देर में खाना शुरू होगा तो तकलीफ आएगी। खाने के काउंटरों के आजू बाजू या सामने जो भी गाड़ियां हैं वो कृपया हटा लीजिए, थोड़ा साइड में खड़ी कर दीजिए। अब गेंदबाजी के लिए आए ओम जी एणिया और सामना करेंगे गणेश उर्फ काजला। घुमाकर ऑन साइड की तरफ आ रहा है, गेंद हवा में, कीपर नीचे और कैच लपक लिया। वाह वाह मुकेश भाई, आपकी कीपिंग से आपके टीम के कप्तान और खिलाड़ी बहुत खुश होंगे क्योंकि जिस प्रकार का आपने कैच पकड़ा है मेरे को लगता है मैच पकड़ा है। एकता इवेंट्स को लगने वाला पहला झटका गणेश भाई उर्फ काजला के रूप में। बल्लेबाजी के लिए कृष्णा है तो हाथ खड़ा करें। ओके थैंक यू। कृष्णा राजौरिया, सुजानगढ़ निवासी। बल्लेबाजी के लिए आए कृष्णा राजौरिया, सुजानगढ़ निवासी। अब सामना करेंगे ओम जी एणिया जिन्होंने पहली गेंद पे अपनी टीम को गणेश के रूप में सफलता दिलाई है। ओहो, और दूसरी सफलता आते ही घुमाकर ऑफ साइड में मारना चाहते थे लेकिन नहीं भैया नहीं, ये ओम जी एणिया है। ये ऐसा एंगल बनाते हैं कि आप गेंद को समझ ही नहीं पाते हैं कि गिरी कहां और निकली कहां। अब दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं ओम जी एणिया हैट्रिक बॉल पे है, हैट्रिक बॉल ओम जी एणिया। अगर ओम जी हैट्रिक लेते हैं तो
इस डीपीएल की पहली हैट्रिक होगी। देखते हैं क्या कर पाते हैं ओम जी। बल्लेबाजी के लिए जो बैट्समैन आए उसका नाम, जो बल्लेबाजी के लिए आए बैट्समैन उसका नाम, बैट्समैन का नाम, नए बैट्समैन का नाम। मनोज भाई, नए बैट्समैन का नाम नंद किशोर है, तो हाथ खड़ा करे भैया। ओके, ओम जी एणिया चले हैट्रिक बॉल पे, देखते हैं क्या होता है। ओहो, हल्के हाथों से पुश करके ओम जी एणिया को हैट्रिक नहीं लेने दी। क्या गेंदबाजी की है ओम जी आपने। अगली बॉल गुट्टू, स्टेट में मारा है, घुमाकर गेंद खड़ी हो गई है, फील्डर नीचे, रोहित भाई, और रोहित भाई कभी कैच नहीं छोड़ते हैं। ओम जी की और हैट्रिक, ओम जी एणिया की और हैट्रिक। क्या बात है ओम जी, क्या बात है ओम जी। दर्शक बता रहे हैं कि मैच आपका अब लगभग तय है बनना। अब नए बैट्समैन है मुरली छापोला। मुरली छापोला आपके गेंदबाजी से बहुत खुश है डीएम सुपर किंग्स के खिलाड़ी और उसके समर्थक। ओम जी, इस ओवर में आपने हैट्रिक ली है और हैट्रिक ली है, क्या बात है ओम जी। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है और 3 विकेट 4 गेंदों पे ओम जी ले चुके हैं। एक मिनट वो और उतना ही करा दे। ओम जी देखते हैं मुरली भाई, ऑफ साइड में मारा है और फील्डर आगे धनपत। 5 गेंदे 1 रन दिया है ओम जी ने, 3 विकेट अपने नाम किए हैं, वो अपनी टीम को 3 विकेटों सफलता दिलाई है। बड़े किफायती बॉलर साबित हुए हैं पहले ही ओवर में ओम जी। इस ओवर की अंतिम गेंद, अंतिम गेंद ओम जी की। देखते हैं अंतिम गेंद में ओम जी क्या कर पाते हैं, क्या विकेट लेंगे। ओहो, स्लोअर गेंद थी और ओवर की समाप्ति। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि खाना चालू हो गया है। जो भी भाई खाना खाना चाहते हैं खाना खाना खा ले भैया, खाना चालू हो चुका है। विदासर प्रजापति मंडल द्वारा आयोजित इस डे नाइट टूर्नामेंट का पहले दिन के शाम का खाना चालू हो चुका है। जो भी भाई खाना खाना चाहते हैं खाना खा ले भैया। अगला ओवर धनपत, धनपत धनपत है, धनपत धनपत धनपत। ओहो, जोरदार अपील, लेकिन एम्पायर पे कोई दबाव नहीं भैया। हल्के हाथों से पुश करना चाहते थे लेकिन गेंद से बीट हुई मुरली भाई। अगली गेंद धनपत की, देखते हैं क्या कर पाते हैं। ओहो, क्या गेंद है। डीएम सुपर किंग्स में जो गेंदबाज हैं वो को एकता इवेंट्स को रन बनाने के मौके ही नहीं दे रहे हैं। पिछला ओवर जो ओम जी ने निकाला था बहुत किफायती ओवर, इस बार ऑफसाइड में मारा है। ओम जी गेंद की तरफ दौड़ रहे हैं और जब तक फील्ड करेंगे 4 रन। मिस फील्ड ओम जी की, मिस फील्ड ओम जी की, जिसकी वजह से उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा, 4 रन। अगली गेंद धनपत, सामने मुरली भाई। ओहो, फिर से ऑफसाइड में घुमाना चाहते थे लेकिन इस बार गेंद में मिश्रण। खाना खुशी टेंट या
इस बार जोरदार अपील और आउट, और आउट। इस बार मुरली भाई का विकेट। क्या बात है, मेरे को लगता है ये तो जल्दी निपटा देंगे। जो भी भाई खाना खा रहे हैं स्टेज पे या जो टेंट लगे हुए हैं उनके अंदर खाना ना खाए भैया। हाँ, न्यू बेस्टमैन उमा शंकर जी। अब एक इनामी घोषणा है भैया, नंदू किरोड़ीवाल अगर कोई कैच लेते हैं तो बाबू एलएलबी की तरफ से 11 बाबू एलएलबी की तरफ से 1100 रुपए का नगद पुरस्कार। ओहो, क्या गेंद है। तीन ओवर समाप्त हो चुके हैं और एकता इवेंट्स का स्कोर है 10 रन, मात्र 10 रन। नंदू किरोड़ीवाल के लिए बम्पर ऑफर, अगर कोई केस लेते हैं तो 1100 रुपया बाबू एलएलबी की तरफ से नगद पुरस्कार ऑन द स्पॉट। गेंदबाजी के लिए आए हैं रोहित भाई, गेंदबाजी के लिए आए रोहित घोड़ेला, रोहित सामना करेंगे मनोज भाई, मनोज रेवाड़िया। अब तक पारी के 3 ओवर हो चुके हैं और मनोज भाई इस पारी की दूसरी गेंद खेलेंगे। रोहित भाई ऑफ साइड में घुमा कर मारा है, फील्डर सामने है और 1 रन। खाना चालू हो गया है, जो भी भाई खाना खाना चाहते हैं खाना खा ले भैया। और मैं निवेदन करूंगा कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। अगली गेंद रोहित भाई चकमा दिया। दर्शकों से निवेदन करूंगा कि खाने को व्यर्थ ना भाई भैया, व्यर्थ ना फेंकें, थोड़ी साफ सफाई भी बनाए रखें। आपका अपना समाज का टूर्नामेंट है, आप ही सबका टूर्नामेंट है, तो थोड़ा ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। प्लेटें इधर उधर ना फेंकें, जो प्लेटें डालने का स्थान है रखा हुआ है, कचरा पात्र वहां पे प्लेटें रखे भाई। हो घुमाकर मारना चाहते थे, दिशाहीन गेंद और वाइड। अगर दलीप छापोला कोई कैच पकड़ते हैं तो बाबूलाल जी छापोला की तरफ से 1100 रुपए नगद पुरस्कार। रोहित भाई एक बार फिर उसी तरह की गेंद और उसी तरह का फैसला एम्पायर का, वाइड। ये बॉलर बड़ा हसीन है, वाइड की मशीन है, ऐसा पथमेड़ा के एक कवि ने कहा था, लेकिन वो कवि आज तक मिला नहीं है। खाना खा ले भैया, खाना चालू हो चुका है, खाने का समय भी हो चुका है, खाना खा ले भैया। रोहित भाई
रोहित भाई चले उमा शंकर जी के लिए। ओहो क्या गेंद डाली है, कीपर और बैट्समैन को पता ही नहीं चला कि गेंद आई कहां और गई कहां। खाना चालू हो गया है भैया, आप खाना खा लें जल्द से जल्द, व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें। रोहित भाई उमा शंकर जी के लिए। ओहो हल्के हाथों से गेंद को रोका है, हल्के हाथों से गेंद को रोका है। खाना खा ले दर्शकों से निवेदन। ओहो क्या गेंद डाली है, और ओवर की समाप्ति। कितना ओवर? 4 ओवर की समाप्ति पे एकता इवेंट्स का स्कोर है मात्र 13 रन, मात्र 13 रन। उमा शंकर जी 6 गेंदें खेली है और अपना खाता भी नहीं खोल पाए। साउंड वाले भैया अगर कहीं पे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आए, साउंड वाले भैया, साउंड वाले भैया, ये माइक थोड़ा। ओम जी एक बार फिर मनोज के लिए। ओहो घुमाकर मारा है, फील्डर उसके नीचे है और कैच लपक लिया है और एम्पायर का इशारा आउट। ओम जी का चौथा विकेट। ओम जी एड़िया क्या बात है ओम जी, आज की आपकी जो बॉलिंग है डीएम सुपर किंग्स को खुश कर दिया है आपने। आपकी गेंदबाजी, जिस तरह की गेंदबाजी है, क्या बात है ओम जी। जिस प्रकार आज ओम जी ने गेंदबाजी की है, कैच अगर राहुल भाई ने लिया हो तो अपना हाथ खड़ा करें। थैंक यू। नया बैट्समैन प्रकाश भाई है तो अपना हाथ खड़ा करे। थैंक यू भाई। जैसे थोड़ा हिलता है तो आवाज कम आ रही है। हेलो हेलो हेलो। इस बार ओम जी की गेंद ने फिर चकमा दिया है प्रकाश भाई को। हेलो एक बार मौका बना था लेकिन ओम जी खुद भी गेंद के पीछे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कैच मिस हुआ, वरना ओम जी को मिलने वाला आज 5वां विकेट था वो, लेकिन ओम जी ने खुद ने ही मिस कर दिया। हेलो 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 हेलो। एक बार फिर ओम जी घुमाकर ऑफ साइड में मारा, रोहित भाई गेंद के नीचे है और कैच लपक लिया। ओम जी को मिलने वाली 5वीं सफलता, ओम जी को मिलने वाली 5वीं सफलता इस मैच की। क्या बात है ओम जी, आज तो आपने दर्शकों का दिल जीत लिया है ओम जी। 5वीं विकेट ओम जी को मिलने वाली। हेलो 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 हेलो
बार बार। हेलो, ओम जी को मिलने वाली ये छठी सफलता थी। बल्लेबाज, अगर नए बल्लेबाज अशोक भाई है तो अपना हाथ खड़ा करके सहमति देवे। नए बल्लेबाज विनोद, ओके, थैंक यू। खाना चालू हो चुका है भैया, जो भी भाई खाना खाना चाहते हैं खाना खा ले, खाना चालू है। नियमित समयावधि में खाना खा लें, व्यवस्था बनाए रखें और कचरा इधर उधर ना फेंके। प्लेटें, एक जो प्लेट डालने के लिए बर्तन है उसमें ही डालें। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, जड़ीपा निवासी भंवरलाल जी बोबरिया हमारे बीच पधारे हैं। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि तालियां बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। ये विदासर प्रजापति मंडल सूरत आपका हार्दिक तहे दिल से अभिनंदन करता है कि आपने यहां पधार कर हम लोगों को गौरवान्वित किया है। खाना चालू हो चुका है, खाना खा लें। जो भी भाई खाना खाना चाहते हैं खा लें और थोड़ी व्यवस्था का भी ध्यान रखें। इधर उधर प्लेटें जमीन पे ना रखें, खाना भी इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि हम एक सभ्य समाज से बिलोंग करते हैं और थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें। 5वां ओवर भी प्रगति पर है। ओम जी एणिया बॉलर हैं और सामने है विनोद टाक। ओम जी इस मैच में 5 विकेट ले चुके हैं और दूसरा ही ओवर है। एम्पायर से कुछ डिस्कस करते हुए कि मैंने 5 तो ले ली है और कितने विकेट मैं अपने नाम करूं और कैसे करूं। एक बार चले ओम जी विनोद भाई के लिए, देखते हैं क्या होता है। हल्के हाथों से पुश करना चाहते हैं और विकेट ओम जी को मिलने वाली छठी सफलता इस मैच की। क्या बात है ओम जी, आज तो आप बार बार दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। बार बार आपने एकता इवेंट्स को जो झटके दिए हैं, डीएम सुपर किंग्स आपके बहुत प्रदर्शन से बहुत खुश है। याद रखेगी जब भी डीपीएल होगा तो आपका ये स्पेल ओम जी बार बार याद आएगा कि एक बार डीएम सुपर किंग्स और एकता इवेंट्स के बीच मैच हुआ था जिसमें ओम जी ने 6 सफलताएं दूसरे ही ओवर में अपने नाम कर ली थी। हेलो ओम जी, एक बार फिर हैट्रिक पे देखते हैं इस बार हैट्रिक पूरी हो पाती है या नहीं। और हैट्रिक तो हो चुकी है, हैट्रिक पर है ओम जी। नया बेस्टमैन कौन है भैया? हेलो, रामोतार भैया तो हाथ खड़ा करें। नए बेस्टमैन कौन है? अशोक भैया तो हाथ खड़ा करें भैया। हेलो, ओके, थैंक यू। ओम जी एक बार फिर हैट्रिक बॉल, देखते हैं क्या होता है। दिल थाम की बेटी है, सांसें रोक की बेटी है। ओहो, हेलो, हेलो, ओवर की समाप्ति। साइड अब चेंज होगी और मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं इस पारी में ओम जी ने 2 ओवर किए हैं और 2 ओवर में एकता इवेंट की आधी से ज्यादा टीम को अपने दमखम पे पवेलियन में भेज दिया। आधे दर्जन विकेट ओम जी ने अपने नाम किए हैं। क्या बात है ओम जी, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे ओम जी आप। खाना चालू हो चुका है। जो भी भाई खाना खाना चाहते हैं खाना खा लें और थोड़ी व्यवस्था का भी ध्यान रखें। प्लेटें इधर उधर ना रखें, खाना इधर उधर ना गिराएं, क्योंकि ये आपका अपना ही काम है, अपने ही समाज के आपका ही काम है, कोई दूसरा नहीं है। तो थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें। अगर कोई खाना इधर उधर फेंक रहा है, कोई जूठा छोड़ रहा है तो आप थोड़ा ध्यान दें। अब बॉलिंग पे आए फिर से एक बार रोहित भाई और बैटिंग करेंगे उनके सामने उमा शंकर जी, जो बहुत ही अनुभवी प्लेयर हैं। बॉलर है रोहित। एक बार घुमाने की कोशिश थी लेकिन नहीं,
बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, डॉट गेंद। हमारे सामने से मुक्सा जा रहे हैं। एक बार फिर उमाशंकर जी तैयार। रोहित भाई धीरे धीरे कदमों के साथ उमाशंकर जी के लिए फिर से घुमाकर मारना चाहते थे, फिर से वही गेंद और वही अपील, लेकिन एम्पायर ने फिर से नकारा। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, उमाशंकर जी ने अब तक 8 गेंदें खेली है और अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं। ओहो, फिर से अपील, लेकिन कोई फायदा नहीं, एम्पायर ने नकारा। 9 गेंदें और अभी तक खाता भी नहीं खोल पाए हैं उमाशंकर जी छापोला। मेरे को लगता है ये चौके और छक्के से ही खाता खोलेंगे। अगली गेंद, एक बार फिर वो इसी तरह की गेंद और फिर चुके हैं उमाशंकर जी। 10 गेंदें खेल चुके हैं और कोई रन नहीं, खाता भी नहीं खोल पाए हैं। खाना चालू हो गया है, जो भी भाई खाना खाना चाहते हैं खाना खा ले भैया, समय अनुसार खाना खा ले। थोड़ा व्यवस्था का भी ध्यान रखे, समय का भी ध्यान रखे। एक बार फिर दिशाहीन गेंद और वाइड। फिर भी उमाशंकर जी अपना खाता नहीं खोल पाए। दर्शक कह रहे हैं वाइड से खोल लिया ना भैया, लेकिन भैया ये मान्य नहीं है। एक बार फिर रोहित भाई फिर गेंद को हल्के से प्लेट करना चाहते थे, लेकिन फिर भी गेंद डॉट। मेरे को लगता है आज इन्होंने ये मन बना के ही आए कि मैं चौके और छक्के से ही खाता खोलूंगा। जब तक चौके छक्के वाली गेंद नहीं आएगी तब तक मैं एक बार फिर उसी तरह की गेंद और घुमाकर मारना चाहते थे, लेकिन फिर चूके। ओवर की समाप्ति। उमाशंकर जी अब तक गेंदें खेल चुके हैं, 13 गेंदें खेल चुके हैं और खाता भी नहीं खोल पाए हैं। इतने अनुभवी प्लेयर है फिर भी ऐसा प्रदर्शन। शुभम 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 भाई जहां कहीं भी है, एक बार थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए। बॉलिंग पे एक बार फिर आए हैं ओम जी एनिया, जो 2 ओवर में 6 विकेट ले चुके हैं। अगली गेंद ओम जी की। अगली गेंद ओम जी की और फिर मिस। बाद में बैट करो ना, बाद में बैट करो ना। की मैच है वो है डीएम सुपर किंग्स से एकता इवेंट से डीएम सुपर बैटिंग करिए, आप फील्डिंग करिए। 6 विकेट ले चुके हैं अब तक। एकता बैटिंग पर है। हेलो जहां पर उमाशंकर जी इसके पहले वाले मैच में काफी लंबे हाथ दिखा चुके थे, इस मैच में 13 बॉल खेलकर अभी तक अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं। उसी तरह की अच्छी बॉलिंग, जैसे मेरी आवाज सुनी उमाशंकर जी ने अपना खाता ओपन किया 14 बॉल खेलकर, तो स्कोर जा पहुंचा 16 रन। 7वां ओवर पारी का चलता हुआ
66 रन का स्कोर बनाकर 67 रन का टारगेट दिया है। ओवर की समाप्ति विदासर प्रजापति मंडल सूरत के द्वारा ये पहला आयोजन, दिन रात का खेल। स्कोर 16 रन 7 ओवर की समाप्ति पे 7 विकेट जा चुके हैं एकता इवेंट के। हमारे बीच प्रजापति विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष सम्माननीय श्री शिव प्रकाश जी सीमार इस आयोजन में ही नहीं, समाज के हर कार्य में आपकी उपस्थिति समाज के युवाओं का और खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करती है। स्कोर 16 रन 7 ओवर की समाप्ति पे। हेलो उनके साथ में हेलो हेलो धर्म यात्रा संस्थान के राष्ट्रीय मेंबर लालचंद जी सीमार और समाज सेवी भामासा श्रीमान बाबूलाल जी सीमार हमारे बीच पधारे हैं। दड़ीबा निवासी भंवरलाल जी बोबरिया वे इस आयोजन को चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच पधारे हैं। हम विदासर प्रजापति मंडल के द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं, जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर उपस्थिति प्रदान की है। पूनम चंद जी भोवरिया हमारे प्रमुख समाज सेवी, समाज के वरिष्ठ नागरिक। हेलो काफी शानदार नजारा ग्राउंड का। मैं तहे दिल से सभी युवा खिलाड़ियों का और समाज के युवाओं का अभिनंदन व्यक्त करता हूं। और बोल्ड हो गए 17 रन पे 8वां विकेट गिरा है एकता इवेंट का। ऊपर लिखो तो सर एकता इवेंट से फेरे राहुल बोल्ड। अगले बैट्समैन आए हैं हंसराज घोड़ेला। हंसराज काफी लंबी हिटिंग के लिए जाने जाते हैं मनीष जी। जैसा कि मैं बता दूं, शानदार बैटिंग के लिए हंसराज जी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है। इस बार देखते हैं सिराज जी क्या करते हैं। ओहो, आते ही घुमाकर मारना चाहते थे। किनारा लेकर बाउंड्री का रास्ता देख रही है, रोक नहीं पाएंगे। 4 रन। जैसे मेरी आवाज को सुना हंसराज जी ने और बॉल को बाउंड्री का रास्ता दिखाया, 4 रन। ऐसे ही चौको छक्कों की जरूरत है। 21 रन 8 विकेट के नुकसान पे। पारी की दूसरी बाउंड्री अब लगी है। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का। राहुल समाज के अच्छे खिलाड़ियों में से अच्छे बॉलर माने जाते हैं। बैकफुट पे जाकर शॉर्ट कवर पे कैच छोड़ा, संभाल नहीं पाए बॉल को। 1 रन। हंसराज को ये जीवनदान मिला। अभी स्ट्राइक एंड पे है खतरनाक उमा शंकर छापोला, जो लंबे लंबे छक्के इसके पहले वाले मैच में दिखा चुके हैं। भोजन प्रारंभ हो चुका है और बोल्ड हो गए। प्रजापति विकास ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और प्रजापति विकास ट्रस्ट के भूतपूर्व अध्यक्ष समाज सेवी भामासा बाबूलाल जी घोड़ेला सुजानगढ़ निवासी हमारे बीच पधारे हैं। मैं विदासर प्रजापति मंडल
और समाज के युवा खिलाड़ियों के सानिध्य से आपका आभार व्यक्त अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ में प्रजापति विकास ट्रस्ट के भूतपूर्व कोषाध्यक्ष और वर्तमान कार्यकारिणी मेंबर राजकुमार जी सिहोटा लाडू निवासी हमारे बीच पधारे हैं। आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मनीष जी। हवा में गेंद और कैच लपक लिया है। इस बार एकता इवेंट्स को लगने वाला ये एकता इवेंट्स के 9 विकेट अब तक हो चुके हैं लास्ट जोड़ी मैदान पे, और अब बल्लेबाजी करने आए हैं ए ग्रेड के खिलाड़ी। कैच अगर राहुल ने लिया तो हाथ ऊपर करे। कैच आयुष, ओके। लास्ट जोड़ी एकता इवेंट्स की मैदान पर नए बल्लेबाज भूवी 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 स्लोअर वन गेंद थी, मारना चाहते थे लेकिन नहीं, एज लगा। रोहित भाई देखते हैं, दोनों ही ए ग्रेड के खिलाड़ी हैं। ओहो क्या गेंद डाली है। दोनों ही ए ग्रेड के खिलाड़ी हैं। देखते हैं रामोतार भाई रोहित भाई को कैसे खेलते हैं। दोनों ही अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छा स्विंग कराते हैं दोनों। ओहो फिर से गेंद ने चकमा दिया। बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा कर रहे हैं रोहित भाई। अगला मैच पवन स्टार और श्री श्याम इलेवन। श्याम इलेवन अपने ओपनर तैयार रखे और पवन स्टार अपने खिलाड़ियों को तैयार रखे, क्योंकि ये मैच पड़ते ही आपको तुरंत ग्राउंड में जाना है और अपनी फील्ड सेट करनी है। पवन स्टार के खिलाड़ी तैयार रहे। मैं बबलू जी से निवेदन करूंगा कि अपने खिलाड़ियों को तैयार रखें। और श्री श्याम इलेवन के कप्तान मांगीलाल जी रोहित भाई एक बार फिर रामोतार भाई के लिए हल्के हाथों से पुश किया है। कैच हवा में, गेंद हवा में थी लेकिन नुकसान नहीं हुआ। इस पारी की अंतिम गेंद मात्र औपचारिक। एक और है, एक और है, एक और है। सॉरी, स्कोर है 22 रन 23। 9 विकेट के लॉस पे। नहीं रे बाबू जी बार पे जोड़ी कर ले। यहाँ अगली बात करते हैं। अरेडा तो है लास्ट ओवर 23 है, 44 रन चीज है। अगला बॉलर राहुल भाई उमाशंकर जी सामना करेंगे। ऑफ साइड गेंद, डॉट बॉल। 5 गेंदें और अगली गेंद राहुल भाई की उमाशंकर जी के लिए। ओह घुमाकर मारना जरूर चाहते थे लेकिन मेरे ख्याल से 17-18 गेंदें उमाशंकर जी खेल चुके हैं, उसमें 2 ही रन आए हैं। मेरे ख्याल से आपकी टीम को ये उम्मीद तो आपसे नहीं थी कि 17 गेंद में आप 2 रन बनाओगे। एक बार फिर सिंगल। खाना तैयार है भैया, जो भी भाई खाना खाना चाहते हैं खाना खा लें। पवन स्टार के खिलाड़ी तैयार रहें। ये मैच खिलाड़ी जैसे ही बाहर आए आप अंदर चले जाएं भैया, फील्ड सेट करें। 4 गेंदें इस मैच की, इस पारी की हो चुकी है। लास्ट 2 गेंदें बची है।
अगली गेंद और फिर से डॉट। श्री श्याम 11 अपने ओपनर तैयार रखे भैया, श्री श्याम 11 अपने ओपनर तैयार रखें और पवन स्टार के खिलाड़ी भी तैयार रहें। समय अपने पास, समय का अभाव है भैया, रात बहुत हो चुकी है। ओहो, फिर से घुमाकर मारना चाहते थे और पारी समाप्त। तो डीएम सुपर किंग्स ने 43 रन से यह मुकाबला जीत लिया है और एकता इवेंट्स को हार का स्वाद चखाया है। अगला मैच पवन स्टार और श्री श्याम 11। श्री श्याम 11 के ओपनर बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान में पहुंचे और पवन स्टार के खिलाड़ी है अपनी जल्द से जल्द फील्ड सजाएं। पवन स्टार के कैप्टन बबलू जी से निवेदन करूंगा कि वो जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजाएं क्योंकि मैच एक अभी और होना है। एक टॉस इसका हो गया। ओके, ये श्री श्याम 11 ने पहले टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया। तो मेरे ख्याल से ओपनर बल्लेबाज आए मांगीलाल और जय शेट्टी। दोनों बल्लेबाज है तो अपना हाथ खड़ा करके अपनी सहमति देवें, मांगीलाल और शेट्टी। ओके, थैंक यू। पवन स्टार के खिलाड़ी जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजाएं भैया। श्री श्याम 11 के ओपनर बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं और जो भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी है वो बाहर आ जाएं। रोहित भाई, आयुष भाई, आप बाहर आ जाइए, मैच चालू होने दीजिए कृपया प्लीज। रामोतार भाई, आप भी बाहर आ जाइए। पवन स्टार के खिलाड़ी जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजाएं क्योंकि ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं भैया। जल्दी से जल्दी अपनी फील्ड सजाएं, मैच एक और होना है, समय बहुत कम है, रात बहुत हो जाएगी। आप तो ये मैच खेल लोगे लेकिन जो टीम अगला मैच खेलेगी उनको घर पहुंचते पहुंचते बहुत देरी हो जाएगी। इसके लिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा मैच जल्द शुरू करें। एम्पायर ने तो दिया नहीं बोल, एम्पायर ने दिया, एम्पायर 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 नहीं बोल, ले लो।